राधे राधे। 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद आज मैं शाम का खाना सभी के लिए बहुत ही खुशी खुशी बना रही हूँ। वैसे तो खाना हम लोग रोज़ बनाते हैं, लेकिन आज मेरा एक्साइटमेंट अलग ही था। तो आज शाम के खाने में सहजन की सब्ज़ी बनने वाली थी और 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने की वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट आप लोगों ने जो किया और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और आपने इतना प्यार दिया, उसकी वजह से मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो शाम की सब्ज़ी में सहजन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और आज इतनी खुशी देखकर आज मुझे मेरी हॉस्टल वाली बात याद आ गई, क्योंकि उस टाइम पे भी हम लोग ना पूरे मतलब हफ्ते में संडे के दिन जब हम लोग मतलब स्पेशल रहता था, तो शाम को जो खाना मतलब शाम को हॉस्टल में खाना नहीं बनता था, सुबह ही स्पेशल रहता था, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती थी। तो शाम के टाइम पे हम लोग ना हमारे हाथों से हमारी पसंद की चीज़ें बनाया करते थे। तो हॉस्टल में ये वाली सुविधा भी थी कि बाहर एक गैस रखा हुआ था, जिसमें आंटी ने बोल दिया था कि अपन अपनी पसंद का भी कुछ बनाकर खा सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे संडे के दिन शाम का खाना नहीं मिलता था, तो हम लोग शाम को कुछ भी चीज़ें लाकर और थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके सारे मतलब बहुत सारे रूममेट और बहुत सारे बाहर वाली रूममेट भी जो रहती थी, मतलब रूम की लड़कियां जो रहती थी, वो लोग ऐसे पैसे या फिर सामान इकट्ठा करके हम कुछ ना कुछ बनाते थे। तो कोई क्या काम करता था, कोई क्या करता, कोई लहसुन प्याज तैयार कर देता था, तो वो ना एक्साइटमेंट अलग ही होता था। तो वो वाली चीज़ें मुझे आज याद आ गई। तो हमारे हॉस्टल में भी हम लोग एक फैमिली की तरह रहते थे वहाँ पर। तो सारी चीज़ें मिल बाँट कर लिया करते थे संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन सब लोग फ्री रहते थे। तो दिन में तो सब लोग खा पी के आराम करते थे और शाम के टाइम पे सब लोग उठकर बस इसी काम में लग जाते थे और सब लोग फ्री होते ना तो एक फैमिली की तरह हो जाते थे। बिना किसी जान पहचान के इतने प्रेम भाव से रहते थे। तो वही चीज़ आज मुझे याद आ गई थी, क्योंकि आज भी मुझे वही वाली खुशी हो रही थी खाना बनाने में ना। तो किसी-किसी दिन ना एक्साइटमेंट अलग ही होता है खाना बनाने का। खाना तो हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे मन की कोई सी चीज़ हो जाती है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। लेकिन हर कोई ये चीज़ समझ नहीं पाता है कि घर में हो या परिवार में बाहर वाले भी कोई नहीं समझता है ये वाली चीज़ें। तो ये अलग ही लेवल की खुशी होती है, कुछ मन की चीज़ें हो जाने पर। तो आज सहजन की सब्ज़ी मैं बेसन के साथ बनाने वाली हूँ और हमारे यहाँ पे हमेशा बेसन के साथ में ही बनती है। आप लोग पिछले मेरे वीडियो व्लॉग जो भी है उसमें देख सकते हो। मैं हमेशा सहजन की सब्ज़ी बेसन के साथ में ही बनाती हूँ। बहुत सारे मतलब जगह पर ये सब्ज़ी आलू के साथ, टमाटर के साथ ऐसे बनाते हैं। मैंने देखी है, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं की है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे हम बेसन में बनाते हैं, तो बेसन के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये ना देसी तरीका है हर चीज़ को बेसन के साथ बनाने का। गाँव में ना ग्रेवी वग़ैरह ये सारी चीज़ें नहीं पहचानते गाँव के लोग कि कैसे किससे किस चीज़ से ग्रेवी बनाते हैं। तो बस कुछ भी होता है तो बस बेसन घोल देते हैं। लेकिन ना वो वाली चीज़ की बात ही अलग होती है जो हम देसी तरीके से बनाते हैं, वो वाला खाना ही अलग होता है, स्वाद ही अलग होता है उस खाने में। तो मैंने भी बेसन घोल लिया था और झटपट से तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे ना गर्मी तो बहुत तेज़ लग रही थी मुझे, क्योंकि अभी रोज़ ना रोज़ टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है गर्मी का। और उस वजह से किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। लेकिन मैं किसी-किसी दिन ना मन से खाना बनाती हूँ ना, तो मेरा मन ऐसा रहता ही नहीं है कि यहाँ पे गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बनाती रहती हूँ यहाँ पर। तो बस वही तैयारी में लगी हुई हूँ और इनकी तो फ़ेवरेट है ये वाली सब्ज़ी, तो इनको तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये वाली सब्ज़ी बनती है। तो मैं ना 1 घंटे पहले ही लग जाती हूँ जब ये सब्ज़ी आती है। तो क्योंकि इस सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तैयारी करने में। जो बेसन पकाते हैं ना, बिल्कुल भी मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए, जब जाके ये सब्ज़ी इतनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे खूब सारे लहसुन प्याज के साथ मैंने तेल ले लिया था और कढ़ाई गरम करके तेल डाल दिया। उसके बाद सारे लहसुन प्याज डाल दिए थे और मैं इसमें क्या-क्या चीज़ें डालने वाली हूँ, ये आप देख ही सकते हो। तो मसाले तो हमारे यहाँ पे बहुत ही सिंपल खाते हैं और वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा मिर्च मसाला खाना भी ठीक नहीं है, तो मैं लिमिटेड ही डालती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो अच्छे से पकाऊंगी, उसके बाद फिर इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी और मसाले डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको अच्छे से पकाना रहता है, जब जाके ये सब्ज़ी ना तैयार होती है। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद ना कोई भी मैं झटपट सा खाना बना देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सब रख देंगे या फिर खाएँगे नहीं। सब लोग बड़ी खुशी से खा लेते हैं ये वाली सब्ज़ी
और दूसरी सब्ज़ी बनती है ना तो बहुत नखरे करते हैं सब लोग खाने में कि अभी थोड़ी देर से खा लेंगे। लेकिन जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं तो उसी टाइम पे बस रोटियाँ बनती है और गरमा-गरम सब लोग खा भी लेते हैं। तो नीचे वाले नीचे रोटी लेकर चले जाते हैं और हम 2 लोग ऊपर बचते हैं तो हम दोनों ऊपर खा लेते हैं। तो कभी-कभी तो ये मेरे साथ खाना खाते हैं और कभी-कभी जैसे इनको ज़्यादा भूख रहती है ना तो ये फिर अकेले ही खा लेते हैं। तो नीचे ले जाते हैं रोटी, उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे रोटी बनाने में। तो ये भी खा लेते हैं और झटपट से रोटी बना के मैं भी इनके साथ बैठकर फिर खा लेती हूँ और फिर जब ज़्यादा रोटियाँ बनती है तो उस टाइम पे ये फिर खा लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे अकेले ही खाना पड़ता है। तो एक बात है, हम लोग जैसे 2 लोग साथ में खाना खाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। जैसे हम लोग खाते हैं, अकेले बैठकर खाते हैं ना तो मन नहीं लगता है और ऐसे साथ में बैठकर खाते हैं ना तो 1 रोटी 2 रोटी ज़्यादा ही खा पाते हैं। तो हम लोग इसीलिए साथ में बैठकर ही खाते हैं और एक-दूसरे को ऐसे समझते हैं कि ये अकेले बैठकर खाएगी तो चलो इसके साथ ही खा लेते हैं। तो ये कभी-कभी तो रुक जाते हैं खाने के लिए। तो बस ऐसे ही हमारा साथ चलता रहता है और अभी तो ना काफ़ी अच्छी लाइफ़ चल रही है मेरी। नहीं तो पहले ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मुझे। यहाँ पे जब मैं शुरू-शुरू में आई थी ना तो सारी चीज़ें नई थी क्योंकि ये लोग भी मेरे लिए नए ही थे। तो एक-दूसरों को समझने में काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को, लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग गई और यहाँ के रीति-रिवाज़, यहाँ की बोली, यहाँ के रहन-सहन सारी चीज़ें मुझे सीखने में थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन मैं अच्छे से सीख गई। उस टाइम पे प्रॉब्लम आई सीखने में भी और इन लोगों को सिखाने में भी, लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैनेज होती चली गई और आज मतलब 12-13 साल हो गए हमारी शादी को। तो हम लोग अच्छे से ही रह रहे हैं, नहीं तो शुरू में ना हमारे लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे और एक-दूसरे को हम समझ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें सुधर गई है तो एक-दूसरे को समझ भी रहे हैं और हमें पता भी है कि अब एक-दूसरे का साथ ही है, क्योंकि दूसरा तो कौन अपने बीच में आएगा और कौन समझाएगा कि लड़ाई झगड़ा मत करो ये वो। क्योंकि बहुत बार ना फैमिली समझदार होती है, पेरेंट्स समझदार होते हैं तो लड़ाई झगड़ा उस वजह से भी कम होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े जिसकी फैमिली में ना कोई समझदार इंसान नहीं होता है ना, आप वो चीज़ देखना वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होते हैं, सास-ससुर के बीच में भी होते हैं, बहू-सास के भी बीच में होते हैं। तो कहीं न कहीं ना फैमिली की भी गलती होती है ये सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब घर में बड़ा ही समझदार ना होगा तो फिर दूसरों को क्या ही समझाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ सँभल जाती है अपने आप ही और मेरा तो भगवान ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरी लाइफ़ इतनी मतलब पहले से काफ़ी बेटर हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती मुझे। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं क्या करती लाइफ़ में आगे, अगर ये सब कुछ ठीक नहीं होता। मैं पिछली बातें सोचती हूँ ना तो मुझे आज भी बहुत दुःख होता है कि भगवान मतलब जैसे किसी-किसी की लाइफ़ में हमेशा प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, कभी क्या, कभी क्या, कभी पैसों को लेकर, कभी फैमिली को लेकर। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है तो कैसे क्या मैनेज करती होगी एक अकेली औरत, क्योंकि ना आदमी और औरत में बस विचारों का यही थोड़ा-सा फ़र्क होता है कि वो मतलब सभी दोनों के विचार अलग-अलग होते हैं। वो अलग सोचता है और एक औरत जो रहती है वो पूरे परिवार के बारे में सोचती है और आदमी जो रहता है ना वो पूरे परिवार के बारे में कभी नहीं सोचता, वो सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचता है। और ऐसा नहीं है वो कि उस लड़की के मायके वाले के बारे में भी सोचता है। तो सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं, सबके विचार अलग-अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे लड़के या सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं या फिर सारे एक जैसे ही मतलब विचार वाले होते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे विचार वाले भी होते हैं। लेकिन ना मेरी जब नई-नई शादी हुई थी ना तो इनके विचार भी कुछ ऐसे ही थे। ये हमेशा मेरे परिवार के बारे में उल्टा-सीधा बोलते रहते थे। कभी क्या, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे सोचकर या मुझे सुनकर बहुत दुःख होता था, ये मेरे मुँह पर ही कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोल देते थे। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे बहुत गलत लगती थी और इसी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ना थोड़े अलग हैं और उनके रहन-सहन सारी चीज़ें बहुत ही अलग थी, तो ये उनके बारे में भी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे और मैं ये सारी चीज़ें सुनकर ना सुनती नहीं रहती थी, मैं कुछ ना कुछ जवाब दे देती, तो इस वजह से हमारे लड़ाई-झगड़े हो जाते थे। तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे चीज़ें सारी सुधर गई और इन सारी चीज़ों को तो अब मैं इग्नोर करने लगी हूँ। क्योंकि हर एक चीज़ को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे लाइफ़ में। क्योंकि परिवार में रहना है तो सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना रहता है और हर चीज़ में अगर हम
मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या हर चीज़ को हम पुरानी चीज़ों को भी लेकर चलेंगे तो परिवार में कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं सोच कर सारी चीज़ें भूल गई, नहीं तो कभी कभी ये याद आ जाती है, मतलब इनको देखकर। और मैं इनसे बोलती भी हूँ कि आप पहले ऐसे थे, ये सारी चीज़ें बोलते थे, लेकिन अब ये खुद भी बोलते हैं कि हाँ सही है, मैं पहले गलत चीज़ें बोल देता था सभी को, लेकिन काफ़ी चेंजेस हुआ इनमें। तो अभी खाना बना लिया है और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद खाना खाने के बाद बर्तन बहुत ज़्यादा ढेर हो जाते हैं, तो बर्तन साफ़ किए उसके बाद अभी मैं कूलर में पानी डाल रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद ये वाली ड्यूटी भी मेरी ही होती है, कूलर में पानी डालने का। तो सुबह पानी भरती हूँ, जब डाल देती हूँ एक बार पानी, तो दोपहर के टाइम पे हम लोग चलाते हैं ना, तो इस वजह से ये खाली हो जाता है। तो 2 डब्बे पानी मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर एक रात को सोते समय भी डालती हूँ। तो कभी-कभी ऊपर पानी ख़त्म हो जाता है तो नीचे टंकी से लेकर आना पड़ता है, क्योंकि ऊपर इतना पानी नहीं भरती हूँ मैं। तो इसको पूरी इसकी टंकी जो रहती है वो टब रहता है फुल करके, उसके बाद फिर हम लोग चलाते हैं, तो फिर 1 टब और मतलब 1 डब्बा और पानी इसमें डल जाता है आराम से। उसके बाद पानी डालने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो थोड़ा-सा पसीना साफ़ किया, उसके बाद फिर हाथ-मुँह धोकर आ गई और फिर पालक तोड़ने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पर ये भी सो रहे थे, तो मैं इनसे बातें करती जा रही थी और पालक तोड़ती जा रही थी। तो ये सुबह बनेगी पालक की सब्ज़ी, तो अभी तोड़ कर रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे बहुत जल्दी मुरझा जाती है सब्ज़ी। तो बस इसको तोड़ कर रख दूँगी और फिर मैं भी आराम से मूवी देखूँगी या फिर आराम करूँगी, क्योंकि दिन भर हो जाता है। दोपहर के टाइम पे वैसे टाइम मिलता है मुझे, लेकिन इतनी नींद नहीं आती है, तो फिर उसके बाद मैं अभी ही टाइम निकालती हूँ बैठने के लिए, और फिर मुझे वीडियो एडिट भी करना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए हो तो, और पुराने हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह ही के